Greetings in the name of our Lord Jesus Christ and welcome to another exciting episode of the Christian Readers. मैं हूँ मिस कमल जॉर्ज एंड दिस इज़ आवर शो द क्रिश्चियन रीडर्स एक्चुअली बिकॉज ये उन सारे रीडर्स के लिए हैं जिनको क्रिश्चियन बुक्स पढ़ना पसंद है और अगर आप सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, रीडिंग का टाइम नहीं है और आपको लगता है कि हम सुन सकते हैं तो वीकली आप हमें देख सकते हैं ऑन सैमसन टीवी यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे मेरा प्रोग्राम चल रहा है। और जो बुक हम पढ़ रहे हैं दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑफ एन अमेजिंग हीलिंग इवेंजलिस्ट। हर नेम इज़ मिस कैथरीन कुमन और अपने ज़माने की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग अनॉइंटेड विमेन थी। A woman I should say, because there were very little number of women at her time. So she was one of those anointed women जो बहुत खुदा में strong थी, and that woman had touched so many life and she had touched many people with the power of God, because it was not her who was healing, खुदा उनके ज़रिए से काम कर रहा था। She was an amazing woman of God. तो उनकी बुक का नाम है Glimpse into Glory, यानी जलाल की झलक। तो हम उस बुक को पढ़ रहे हैं और आज हम, क्योंकि हमारा जो चैप्टर चल रहा है, जो हम जहाँ तक पहुँचे, मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे दूँ। माय हाई कॉलिंग इज़ द चैप्टर। उस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं और हमने जहाँ बात की थी कि आइडाहो और इडाहो भी कह सकते हैं आप, जगह थी जहाँ उन्होंने अपना पहला सरमन प्रीच किया था। और हम बात कर रहे थे कि वो लोग को जाके कहती थी कि कोई प्रीचर नहीं है पे करने वाला तो मैं फ्री में प्रीच कर दूँगी। सो फॉर दैट रीज़न एवरीबडी वाज लाइक ठीक है आप आ जाए। दैट्स हाउ शी स्टार्टेड हर इवेंजलिज्म। आज हम आगे से पढ़ेंगे। I remember going to the head of the board of a Baptist church and saying, "Your church is closed anyway. You haven't anything to lose, or maybe a little to gain." And he let me open the church for meetings. Twin Falls Emirate Pallet Boys. These were the days when I got my early spiritual training. कहती मुझे याद है मैं ये बैप्टिस्ट चर्च जो था उनके हेड जो थे बोर्ड के उनके पास गई और मैंने उन्हें कहा कि आपका तो चर्च वैसे ही बंद है तो, और ना ही आपको कोई नुकसान होगा क्योंकि वैसे ही बंद है, तो मेरे लिए आप इसको खोल दें, थोड़ा बहुत गेन हो सकता है आपको, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, मतलब अगर खुलेगा तो मुझे सुनने लोग आ जाएं अगर। तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि ठीक है आप अपनी मीटिंग्स के लिए मेरा चर्च ले लें। ट्विन फॉल्स बोल एमरेट एंड पैलेट बॉयज़, ये वो जगह हैं जहाँ मतलब शी डिड हर मीटिंग्स। उन्होंने अपनी मीटिंग्स को किया। ऐसे ही वो दूसरी जगहों पर भी जाकर ऐसे चर्चेस को ढूंढती थी और करती थी। यानी ये मेरे वो शुरू के दिन थे जहाँ से मैंने अपनी शुरू की अर्ली स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स को शुरू किया और पाई उन्होंने वो ट्रेनिंग्स। ऑल आई न्यू हाउ टू प्रीच वो सैल्वेशन, द न्यू बर्थ एक्सपीरियंस। कहती जो मुझे पता था क्या मैं प्रीच कर सकती थी, वॉज ओनली सैल्वेशन। निजात के बारे में जानती थी, न्यू बर्थ एक्सपीरियंस, कहती बस यही मुझे आता था। नो वन कैन गिव एनी मोर देन वॉट वन हैज़ एक्सपीरियंस्ड हिमसेल्फ। कहती हैं कि कोई किसी को उससे ज़्यादा नहीं दे सकता जितना आपके पास एक्सपीरियंस है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं वही दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता सकती या कर सकती या दे सकती। दैट्स व्हाट शी इज सेइंग कि जो उनके पास था, कहती जो इंसान के पास होता है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जितना उसने एक्सपीरियंस किया वो उतना ही दे सकता है। ऑल आई न्यू वॉज दैट आई हैड एक्सपीरियंस्ड इन दैट लिटिल मेथोडिस्ट चर्च इन कनकोडिया एंड द वेरी फर्स्ट सर्मन आई प्रीच वॉज ज़ैकियस अप अ ट्री। कहती हैं कि जो मुझे पता था, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस क्या किया था, मैंने इस न्यू बर्थ को एक्सपीरियंस किया था उस छोटे से कनकोडिया के मेथोडिस्ट चर्च में, और कहती मुझे वही पता था। और मैंने अपना जो पहला सरमन प्रीच किया था उन्होंने वो ज़ैकियस के ऊपर, ज़कई के ऊपर उन्होंने प्रीच किया था, जो ट्री पर था और खुदा को रीच कर रहा था। दिस इज़ अ स्टोरी इन द बाइबल, जहाँ वो ऊपर से छोटी हाइट का था और वो ट्री पे चढ़कर खुदा को देख रहा था और खुदा ने उसमें नज़र की, इसने कहा कि आज मैं तुम्हारे घर आया हूँ। खुदा उनके घर गया भी एंड द लॉर्ड एंटर्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ गॉड वाज देयर। जब ये भी बहुत खूबसूरत कहानी है बाइबल में, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। ये उसका रेफरेंस दे रही है बिकॉज उन्होंने पहला सरमन उसके बारे में प्रीच किया था। And God knows how, if anybody was up a tree, as I certainly was when I preached that sermon. I remember well that after the 6th sermon, I honestly felt I had exhausted the Bible. I'm telling you the truth. I felt there was nothing more to preach about. 6 sermons. I had preached on Zacchaeus. I had preached on heaven. I had preached on hell. I had preached on the love of God, and what more was there to preach about? But years have come and years have gone, and I have found
out that you can never exhaust the deep truths in God's word. Praise God. वो कहती हैं कि मतलब ज़ैकियस की बात कर रही हैं, पहले उससे रेफरेंस दे रही हैं और कह रही हैं कि अगर कोई ट्री पर इसकी तरह इतना क्यूरियस था, खुदा को जानने के लिए इतना इश्तियाक था, कहती है उसमें से मैं तो ज़रूर हूँ जो ट्री पर खुदा को जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था और वो चढ़ा ट्री पर खुदा को देखने के लिए। कहती है आई सर्टनली वॉज। कहती जब मैंने अपना सरमन प्रीच कर लिया, मुझे अच्छे से याद है, कहती है अपने 6 सरमन के बाद 6 सरमन उन्होंने दिए और उसके बाद कहती मैं सच बता रही हूँ, मुझे लगा मैंने बाइबल को एग्जॉस्ट कर दिया है कि ये चीज़ें प्रीच कर करके बहुत हो गया है, सब कुछ ही बता चुकी हूँ मैं। एग्जॉस्ट मतलब थका देना किसी चीज़ को ना, घसीट लेना प्रीच कर। दैट्स व्हाट शी वाज थिंकिंग। कहती मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ऐसा ही लगा कि अब और क्या प्रीच करूँ, 6 सरमन्स हो चुके हैं, ज़ैकियस के ऊपर हो गया, हेवन के ऊपर यानी बता दिया और दोज़ख के बारे में भी बता दिया, हेल के बारे में बता दिया, खुदा के प्यार या उसकी मोहब्बत के बारे में बता दिया। तो मैं सोचती थी और क्या बताऊँ अब, लेकिन कहती साल आए, कितने साल आए और कितने चले गए। कहती आज भी प्रीच कर रही हूँ मैं, मतलब उस दौर को रेफ़र करके कह रही हैं वो। और कहती एक चीज़ मैंने जानी है इतने सालों में कि आप कभी भी खुदा की जो कलाम की सच्चाइयाँ हैं, यू कैन नॉट नेवर एग्जॉस्ट दैम। आप उनको घसीट के कहीं मत सोचें कि इट्स देयर, इट्स ओवर, ख़त्म हो गया और कुछ नहीं। कहती वो ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। आई नो सो वेल but what the Apostle Paul meant when he declared that he was called of God to preach. कहती मुझे बहुत अच्छे से चीज़ का अंदाज़ा है जब पौलुस रसूल ने ये कहा कि जब उनका क्या मतलब था जब उन्होंने डिक्लेयर किया या ये कहा कि मुझे खुदा ने बुलाया है ताकि मैं खुदा के कलाम को प्रीच करूँ। Why he called me, I don't know. कहती मुझे क्यों खुदा ने बुलाया मुझे नहीं पता। I haven't the slightest idea why I was chosen to preach the gospel. कहती मुझे कुछ आइडिया नहीं है, ऑनेस्टली कहती मुझे नहीं पता कि खुदा ने मुझे क्यों प्रीच करने के लिए खुदा के कलाम को, उसकी गॉस्पेल को चूज़ किया। There are millions who could do a better job, I'm sure. Millions better equipped than I am. कहती कि बहुत सारे, मतलब मिलियंस में, लाखों में लोग हैं जो कहती मेरे से भी बहुत बेहतर हैं, उनके पास मेरे से ज़्यादा अच्छा मटीरियल है और नॉलेज है खुदा के कलाम को प्रीच करने के लिए। The only reason I can give you is the fact that I knew I had nothing. कहती मुझे लगता है जो मेरा, जिस वजह से खुदा ने मुझे चूज़ किया वो मेरे पास एक ही पॉइंट है आपको बताने के लिए और एक ही सच्चाई है, वो ये कि मुझे पता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। एंड आई नेवर फॉरगॉट फ्रॉम व्हेंस आई केम। कहती मैं ये कभी नहीं भूली कि मैं कहाँ से आई थी। छोटी सी जगह, एक छोटी सी चीज़ जिसको कोई नहीं जानता। मैं खुद एक, मतलब शी यू ऑलवेज यूज टू से कि मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मैंने भी की, एक पास्ट है। तो वो कहती थी कि मुझे अंदाज़ा है इसका कि मैं कहाँ से आई, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है। When you have nothing and you admit you have nothing, then it's so easy to look up and say, Lord Jesus, if you can take nothing, use it. Amen. कहती हैं कि आपके पास जब कुछ ना हो और आप इस चीज़ की तस्लीम भी करेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, then कहती फिर ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि आप ऊपर देखें और खुदा से कहें कि लॉर्ड जीसस, ताऊं यीशु, जो मेरे पास जो कुछ भी नहीं है ना, तो उसको भी ले ले, कुछ नहीं को भी ले ले और उसको इस्तेमाल कर। Take my hands, take my voice, take my mind, take my body, take my love, it's all I have. कहती मेरे हाथों को ले लो, मेरी आवाज़ को, मेरे माइंड को, मेरी बॉडी को, जिस्म को, मेरी मोहब्बत को, यही है जो मेरे पास है। If you can use it, I give it to you. कहती अगर खुदा तो उसको यूज़ कर सकता है तो मैं ये भी तुझे दे रही हूँ। I use it. यानी वो खुदा से कह रही हैं, मतलब उनकी अपनी एक कॉन्वर्सेशन है जो खुदा से करती थी। And he has taken my nothing and used it to his glory. कहती है खुदा ने नो डाउट मेरे पास जो कुछ नहीं था, मेरी जो कुछ नहीं थी ना, नथिंग, उसको लिया और खुदा ने इसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। It isn't a golden vessel he asked for. वेसल होता है ना बर्तन, कहते हैं खुदा को, मतलब बॉडी इज़ लाइक अ वेसल, हमारी बॉडी। तो कहती हैं कि खुदा को कोई सोने का बर्तन नहीं चाहिए। It isn't silver vessel, ना ही चांदी का। It's a yielded vessel. The secret is yieldedness to the Lord. Praise God. That's very powerful. कहती हैं ये ऐसा बर्तन जो खुदा की और अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर कर ले। यू कम्प्लीटली गिव इन टू गॉड, कम्प्लीट सरेंडर। ऐसा बर्तन, ऐसा वेसल खुदा को चाहिए। कहती यही सीक्रेट है, द सीक्रेट इन योर यील्डेडनेस। जब आप खुदा को टोटली दे देते हैं अपने आप को, एंड यू से लॉर्ड व्हाट एवर यू से, व्हाट एवर यू वांट, दैट्स एग्जैक्टली हियर आई एम, आई विल डू इट। मैं होगी वही सब जो खुदा कहेगा। यू सरेंडर कम्प्लीटली।
नॉट माई विल योर विल, मेरी मर्जी नहीं खुदावंद तेरी मर्जी. दैट्स हाउ यू कम्प्लीटली सरेंडर टू द लॉर्ड. सिर्फ कहीं नहीं बल्कि करके भी दिखाना. दिस इज व्हाट शी सेज कि खुदा को ऐसे ही वेसल्स की ज़्यादा ज़रूरत है. इतनी मेरी यही सीक्रेट थी. वन डे आई विल हैव प्रीच्ड माई लास्ट सर्मन. कहती एक दिन आएगा जब मैं अपना लास्ट सर्मन प्रीच करूँगी. वो दिन आया, नो डाउट. अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, शी इज़ इन हेवन. बट एट दैट टाइम शी वॉज अलाइव एंड शी वॉज राइटिंग दिस. जब प्रीच कर रही थी, जब ये बुक लिखी गई. I will have prayed my last prayer and I will stand in his glorious presence. कहती वो दिन आएगा जब मैं अपना लास्ट सरमन प्रीच करूँगी और अपनी आखिरी दुआ भी करूँगी और मैं फिर खुदा के सामने उसकी जो जलाल की प्रेजेंस होगी इसके सामने खड़ी होंगी. ओह, आई हैव थॉट ऑफ दिस मैनी मैनी टाइम्स. कहती मैंने इसके बारे में बहुत बार सोचा है. I have often wondered what would be my first words to him, the one whom I've loved so long yet have never seen. कहती मैंने इसके बारे में बहुत सोचा. मैं हमेशा सोचती थी कि मैं क्या कहूँगी, क्या मेरे पहले अल्फाज उसको क्या होंगे, उस पर्सन को जिसको मैं जब देखूँगी, जिससे मैंने इतना प्यार किया है लेकिन मैंने उसको कभी देखा नहीं एक्चुअल में, और उस दिन जब देखेंगी. What will I say when I stand in his glorious presence? मैं क्या कहूँगी जब मैं उसकी प्रेजेंस में खड़ी होंगी. Somehow I know the first words I shall say when I look into his wonderful face. कहती मैं जानती हूँ, मुझे किसी हद तक ये पता है कि मुझे क्या कहना है. मुझे वो पहले अल्फाज जो मेरे मुंह से निकलेंगे जब मैं उसके उस खूबसूरत चेहरे को देखूंगी एक्चुअली अपनी आंखों से, वो मेरे सामने खड़ा होगा. तो कहती मैं जानती हूँ कि मुझे इस चीज़ का आइडिया कि पहले अल्फाज मेरे क्या होंगे. ओके, तो वही कह रही हैं कि उनके पहले वर्ड्स क्या होंगे जो वो खुदा को कहेंगी जब उसको देखेंगी फेस टू फेस. आई एम श्योर ये टाइम तो आया ही होगा बिकॉज ऑब्वियसली नाउ शी इज इन हेवन. अब वो वर्ड्स पढ़ते हैं जो उन्होंने लिखे हैं. डियर जीसस आई ट्राइड. प्यारे यीशु मैंने कोशिश की. आई डिडंट डू अ परफेक्ट जॉब बिकॉज आई वॉज ह्यूमन एंड मेड मिस्टेक्स. मैंने कोई बहुत अच्छा परफेक्ट काम नहीं, मतलब कोशिश मैंने की है लेकिन मैंने कोई परफेक्ट काम नहीं किया. मतलब परफेक्शन नहीं थी क्योंकि मैं इंसान थी और मैंने गलतियाँ भी की, फेलियर्स भी थी. देयर वर फेलियर्स एंड आई एम सॉरी फॉर दैट बट आई ट्राइड. उन सारी गलतियों के लिए, उन सारे फेलियर्स को जब मैं फेल हुई, मैंने उन चीज़ों को वैसे नहीं किया, उसके लिए आई एम सॉरी. लेकिन मैंने कोशिश की. बट ही नोज दैट ऑलरेडी. आगे लिखती हैं कि ये तो उसको ऑलरेडी पता ही होगा. कहती लेकिन मैं कहूँगी यही कि मैंने कोशिश की. दैट्स ब्यूटिफुल. Now we are going to start the next chapter which is methods. यानी क्या तरीके हैं. पहले वो पिछला चैप्टर था हमारा हाई कॉलिंग एंड नेक्स्ट इज मेथड्स. That's so beautiful things. इस लास्ट चैप्टर की तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आई थिंक हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है. एक तो बी अ yielded vessel, जो खुदा पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो. ऐसे पर्सन बने अगर आप उसको सर्व करना चाहते हैं या उससे प्यार करते हैं. सेकेंडली जो वो बात कर रही हैं, जो द लास्ट वर्ड्स जब वो कहती हैं कि मैंने खुदा के सामने खड़ी होंगी और मैं पहली बात क्या कहूँगी कि मैंने कोशिश की, बहुत परफेक्ट नहीं थी क्योंकि मैं इंसान थी, मैंने गलतियाँ की, मैंने आई हैड फेलियर्स. नो डाउट उनकी लाइफ में मैंने कहा ना एक पास था. शी मेड मिस्टेक्स बिफोर शी actually made a decision to serve him no matter what and surrendered to him completely. तो शी सेड कि मैंने खुदा को ये कहना कि बट आई ट्राइड. फिर इन दी एंड ये भी लिखा खुदा जानता है. बट एक्चुअली आई नो जब वो टाइम आया होगा when she passed away, it was in 1976 when she passed away. मैंने ये कहानी अपनी फर्स्ट चैप्टर में, अपने फर्स्ट एपिसोड में एक्चुअली जब हम शुरू कर रहे थे फॉरवर्ड, इस बुक का मैंने शेयर भी की थी. अ पावरफुल स्टोरी when she was going to heaven. So let's begin next chapter, methods. One day if the Lord tarries his return, there will be advanced technology which God's people can use to spread the gospel. That's very true, very true. हाँ, वो लिख रही हैं कि एक दिन आएगा जब खुदा की जो सेकंड कमिंग होगी उसमें थोड़ा टाइम होगा. खुदा आने वाला होगा लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम होगा और वो तब तक दुनिया कहती है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी जिसको खुदा के लोग यूज़ करेंगे इस गॉस्पेल को स्प्रेड करने के लिए. शी इज़ सो राइट. श्योर आप मुझे ही देख लें. आई एम सिटिंग हियर. आप ये सैमसन टेलीविज़न यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं ये रिकॉर्डिंग्स कर रही हूँ, या प्रोफेसर अजीम रहमत के मैसेजेस सुनते हैं ऑनलाइन. सिमिलरली और डिफरेंट चैनल्स हैं
बहुत सारे प्रीचर्स हैं जो सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, वैरायटी ऑफ वेज दे आर यूजिंग डिजिटल वेज से लोगों को रीच कर रहे हैं कहाँ बैठ कर। हम भी ऐसे करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। सो यू सी गॉस्पेल इज स्प्रेडिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। आई नो बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ यूथ लीडर, और हम ऑनलाइन हीलिंग स्ट्रीम्स होती हैं पास्टर क्रिस की, उनके लिए भी वर्क करते हैं। पास्टर सालिक की यूथ मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। शुक्र है खुदा का किसी मौका दिया। एंड वी डू सम थिंग्स ऑनलाइन। इसी तरह खुदा के लिए जो काम करते हैं ऑनलाइन, जिस तरह ये शो हम चला रहे हैं, इसी तरह हम काम भी कर रहे हैं फिजिकली भी और ऑनलाइन। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, आई एम जस्ट लाइक मिस कुमन अगर ये कहती हैं कि वो परफेक्ट नहीं, तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट कि हम बड़ी परफेक्टली काम कर रहे हैं, बट व्हाट आई मीन जैसे वी आर ट्राइंग। वो यही बात कर रही हैं कि उस ज़माने में नहीं, इस ज़माने की वो बात कर रही हैं कि इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी कि लोग उसको यूज़ करेंगे गॉस्पेल को स्प्रेड करने के लिए। मैं आपको ये बताने की कोशिश करी कि लुक एट हर, वो किस ज़माने में थी और आज की जो वो बात करी, हाउ ट्रू इट इज़, हाउ ट्रू। क्योंकि एट दैट टाइम शी वॉज लुकिंग हाउ द टेक्नोलॉजी वॉज एडवांसिंग। तो वो जो ये बात कर रही हैं आज हम उसको होता देख रहे हैं। So that's amazing. That's amazing. Until that happens, we use what we have. कहती जब तक वो ना हो जाए, अभी तक जो हमारे पास है हम उसी को यूज़ करेंगे. And the most effective measures I have found are radio and television. At that time radio was very famous. Television होता था, अब तो LEDs हैं, internet है, everything is different. तब radio और television था. तो कहती हैं कि हमारे पास अभी जो है ना, हम उन्हीं तरीकों को यूज़ करेंगे. Radio and television, because her show I believe in miracles used to come on radio, later television पर आना शुरू हुआ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी शुरू हो गई थी. I base this on a response we received to our ministry. कहती मैं इसी पे बेस करती हूँ, मैंने चीज़ें करती हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमें कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है. जैसे हमने अपना ये शो शुरू किया है, कुछ लोग इसको पसंद करते हैं. अगर 4-5 भी हमें ये कह देते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, हमें लगता है ओके वी हैव डन समथिंग एट लीस्ट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, तो हमारे लिए खुशी की बात है. वी आर नॉट लुकिंग कि हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर हो, हमारे को 1000 व्यूज़ हो जाए इन समथिंग, बट जो भी लोग देखते हैं और अगर आप ब्लेस होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू इफ़ यू वॉच द शो एंड यू आर गेटिंग ब्लेस्ड. यही बात वो कर रही हैं कि हम भी रिस्पॉन्स को देखते हैं, पीपल आर गेटिंग ब्लेस्ड. लोग हमें जब बताते थे हमारी मिनिस्ट्री को कि आपके इस काम से ब्लेस हो रहे, सो वी वर हैप्पी विद दैट. When it comes to the number of letters I receive, it's a sort of like the number of folk who come forward when I give an altar call. You have never heard Catherine Kuhlman say there were 500 who were converted in the service Sunday. कहती हैं कि लेकिन मैं फिर भी जो लेटर्स हम इतने सारे जो हम रिसीव करते थे, मेरे लिए वो ऐसे होता था जब मेरे लिए वो लेटर्स इस तरह होते थे जब मैं ऑल्टर कॉल अपनी संडे सर्विसेज में देती थी और लोग सामने आते थे, ऑल्टर कॉल देते थे कि कौन निजात पाना चाहता है, तो कौन यीशु के पास आना चाहता है. पीपल यूज्ड टू कम फॉरवर्ड. कहती मेरे लिए वो लेटर्स बिल्कुल ऐसे ही थे. आपने कहती कैथरीन कुमन को ये कहते हुए कभी नहीं सुना होगा कि 500 लोग मेरी सर्विस में या संडे सर्विस में कन्वर्ट हुए. I can say to you that there were 500 who came forward, but when it comes to those who were really born again, only God knows that. कहती ये मैं कह तो सकती हूँ क्योंकि उनके बहुत बड़े बड़े मिरेकल क्रूसेड्स होते थे और बड़ी मीटिंग्स होती थी. तो कहती मैं ये कह तो सकती हूँ कि 500 लोग आगे आए थे, क्योंकि हम देखते थे जब दुनिया आगे आती थी और लोग खुदा को एक्सेप्ट करने की दुआ मेरे साथ करते थे. मतलब ये है उनका ये सब लिखने का. कहती लेकिन कौन एक्चुअली बॉर्न अगेन हुआ है, कौन ने वाकई में खुदा की निजात का तजर्बा पाया, कहती ये खुदा ही जानता था, ये उसको पता है. The same is true when it comes to the response and the number of letters we received. कहती ऐसा ही है, जो लेटर्स हम रिसीव करते थे, हमें जब लोग रिस्पॉन्स देते थे कि आपकी ये शो देख रहे हैं हम, हाँ आपकी रेडियो पर सुन रहे हैं आपको, या देख रहे हैं आपका शो टीवी पर, मतलब जो उनका रिकॉर्डिंग्स चलती थी, आई बिलीव इन मिरेकल्स का शो चलता था उनका. कहती कि ये भी ऐसे ही है. पीपल विल रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग दैट्स ऑन टेलीविजन. कहती कोई भी ऐसी चीज़ जो टेलीविज़न पे चल रही होती है, लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं और लोग ऐसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं, नहीं जवाब देते हैं, आपको बताते हैं, कमेंट्स करते हैं बाय लेटर्स. उस ज़माने में यू सी देयर वर नो फेसबुक्स एंड नो यूट्यूब लाइव सर्विसेज, तो लोग उधर कमेंट्स नहीं करते थे, लेटर भेजते थे. आई डोंट केयर व्हाट इट इज़. कहती उससे मुझे परवाह ही नहीं है क्या है या क्या नहीं है. येट आई कैन नॉट हेल्प बट बी इम्प्रेस्ड विद अ ग्रेट number who write saying I have never in my life written a letter like this. I want to be a born again. I watched your telecast. I am hungry for spiritual experience. I want that more than anything else in the whole world. कहती फिर भी मेरे लिए ये चीज़ बड़ी इंप्रेसिव थी जब लोग हमें ये लिखते थे लेटर्स में कि अपनी पूरी लाइफ में मैंने कभी लेटर नहीं लिखा इस तरह से, लेकिन आज मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ क्योंकि मैं बॉर्न अगेन होना चाहती हूँ. मैंने आपका टेलीकास्ट देखा है, टीवी के ऊपर आ रही आपको देखा है, और मुझे खुदा की स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की भूख है जिसकी आप बात करती हैं. आई एम हंग्री फॉर दैट. और
आई वॉन्ट दैट मोर देन एनीथिंग इन द होल वर्ल्ड, यानी इससे ज़्यादा मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है दुनिया में। लेकिन ऐसे लेटर्स कहती जब मैं रिसीव करती थी तो मैं बहुत इम्प्रेस होती थी। You see, our telecasts are probably different from most telecasts. कहती हैं आप देखिए हमारी जो टेलीकास्ट थी वो अपने ज़माने की बात कर रही है ना, कहती कि वहाँ जो हमारी टेलीकास्ट थी दैट वाज entirely different। कहती वो बाकी सारे जो टेलीकास्ट या टीवी पे प्रोग्राम्स चलते थे उनसे बहुत डिफरेंट थी। We do not offer any giveaways, no free books, jewelry, pictures or prayer clothes। कहती हम कुछ देते नहीं थे, हमारे पास कोई ऑफर्स नहीं होती थी लाइक मतलब फ्री में बुक्स दे देना, ज्वेलरी या कोई पिक्चर या प्रेयर क्लोथ्स। ये गलत नहीं है, ये नहीं बात वो कर रही, प्लीज़ डू नॉट गेट मी रॉन्ग की चीज़ें गलत हैं, लेकिन वो कही थी हमारे तरीका ये नहीं था, हम नहीं करते थे अपने शो पे ऐसे ऑफरिंग्स। वी ऑफर नो प्रीमियम्स ट्राइंग टू गेट पीपल टू राइट टू अस। कहते हैं हम ऐसे चीज़ें नहीं करते थे कि सिर्फ ये कोशिश करें कि लोग हमें लिखें, क्योंकि कभी कभी आप इन चीज़ों को लोग इसलिए भी करते हैं कि चलो वी आर गोइंग टू गेट समबडी टू राइट, बट नॉट एवरीवन। मगर वो ये मानती थी कि हम ऐसे नहीं करते थे कि लोग हमें इन चीज़ों के लिए लिखें। पीपल राइट इन ओनली बिकॉज दे आर हंग्री फॉर द लॉर्ड। कहती हैं कि हम ऐसा कुछ ऑफर नहीं करते थे, इसलिए लोग हमें सिर्फ तब लिखते थे एक वाकई उनको खुदा की इस एक्सपीरियंस की जो वो जानना चाहते थे, उसकी एक हंगर होती थी उनके अंदर, भूख होती थी। दे नीड स्पिरिचुअल हेल्प, अगर उन्हें वाकई रूहानी मदद की ज़रूरत थी। Our telecasts are supported entirely by the free will contributions of those who have been so blessed, who have been so helped, those who see the great results from these telecasts। कहते हैं हमारे जितने भी टेलीकास्ट हैं उनको स्पॉन्सर, उनका मतलब है उनको वही लोग सपोर्ट करते थे जो अपनी मर्जी से हमें कंट्रीब्यूट करते थे या डोनेशंस देते थे खुद से, जो ब्लेस होते थे। हमने कभी नहीं कहा उन्हें कि आप हमें दें, और वो खुद से खुशी से हमारी मदद करते थे। और मतलब वो लोग जो ये मानते थे कि हमारे टेलीकास्ट से बहुत खुदा काम कर रहा है, दे आर रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड, लोग जिंदगियाँ बदल रही हैं, वही लोग हमारी मदद करते थे। They see it as an investment in the preaching of the gospel of the Lord Jesus Christ। That's very true। कहती वो लोग थे जो ये सोचते थे, और आज भी कहते ऐसा है कि कहती ये ऐसे लोग थे जो कहते थे कि हम खुदा की किंगडम में यानी इस गॉस्पेल को स्प्रेड करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली दे डू इट फॉर दैट माइंड। अब भी मतलब एज बिलीवर्स जब हम किसी को हेल्प करते हैं तो इसी माइंड सेट से करना चाहिए कि हम खुदा के लिए उसकी किंगडम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी आर स्टेक होल्डर्स विद द लॉर्ड, जो इसलिए कर रहे हैं कि हम अपना एक छोटा सा पार्ट प्ले कर रहे हैं। ऑल्दो वी कैन नॉट डू इट मच, बट वो कहती हैं कि इसी माइंड के साथ वो इसमें इन्वेस्ट किया करते थे, इस टेलीकास्ट में हमें डोनेशन यानी हेल्प करते थे। दे नो आई एम नॉट बिल्डिंग माई ओन एम्पायर। उनको पता था कि मैं अपनी कोई एम्पायर या कोई वो चीज़ बिजनेस नहीं बना कर रही हूँ। आई हैव ऑल आई नीड और वांट। कहती मेरे पास वो सब था जिसकी मुझे ज़रूरत थी और जो मैं चाहती थी। माई ओनली डिज़ायर इज़ टू विन सोल्स, प्रेज़ गॉड। कहती मेरा यकीन करें, जो वो लिख रही हैं कि बिलीव मी माई ओनली डिज़ायर इज़ टू विन सोल्स। कहती हैं कि मेरा यकीन करें, मेरी जो ख्वाहिश है वो सिर्फ ये है कि मैं रूहें जीतूँ। एंड दैट शी रियली डिड, नो डाउट शी प्रूव्ड इट कि ये उनकी डिज़ायर भी थी। हाउ इफेक्टिव इज़ द टीवी मिनिस्ट्री। कहती कि एक टीवी पर अगर आप वो कर रहे हैं, मिनिस्ट्री वर्क कर रहे हैं, या टीवी पर आप कुछ प्रोग्राम चला रहे हैं, दैट इज़ अ टीवी मिनिस्ट्री ना, कितनी इफेक्टिव होगी। आई कैन ओनली टेल यू दैट द मोस्ट अनलाइकली पीपल स्टॉप मी ऑन द स्ट्रीट एंड से आई वुडंट मिस वन ऑफ योर टेलीकास्ट फॉर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। कहती हैं कि मैं आपको बता सकती हूँ ये कि मतलब बहुत अनलाइकली है, नहीं बड़ा मेरे लिए मतलब आप जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना। ऐसा होता था कि मुझे लोग रोकते थे स्ट्रीट पर, मैं जा रही होती थी, कई बार रोक के कहते थे कि हम ना आपका एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करते किसी भी रीज़न की वजह से। मतलब दैट्स हाउ पीपल वर लविंग इट। आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रिमोट पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कहती मैं अभी एक ऐसे अमेरिका के ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स के जगहों से आई हूँ, रिमोट यानी बहुत दूर का, जहाँ कम लोग रीच कर पाते हैं। आई वॉज शॉक टू फाइंड दैट एवरीवेयर आई वेंट पीपल सेड, oh you are Catherine Kuhlman, we watch your telecasts actually। so कहती हैं कि मैं बड़ी शॉक होती थी जब मैं उस एरिया में, इतना रिमोट एरिया है, और कहती मैं वहाँ जाती थी और लोग मुझे रोक रहे थे, ओह आप कैथरीन कुमन हैं, हम आपका वो टेलीकास्ट देखते हैं, हम वहाँ से जानते हैं आपको। I respond at first by saying but we are not on television around here, how do you get it। कहती हैं कि मैं उन्हें कहती थी कि हम तो टेलीविज़न पूरे हर जगह, मतलब इतना भी उनका वो बड़ा सेटेलाइट एंड ऑल नहीं थी, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था उनका। तो कहीं मैं कहती थी आपको हमारा कैसे पता है, हम आप तक कैसे पहुंच रहे हैं, बिकॉज टेलीविज़न अभी तो टेलीविज़न पर हम प्रॉपरली आ भी नहीं रहे हैं ऐसे।
देन आई डिस्कवर्ड इट इज़ ऑन केबल टीवी चैनल ऑल ओवर द नेशन। कहती फिर मुझे पता चला वहाँ पर कि हमारा जो प्रोग्राम है वो तो केबल टीवी पे डाला जा चुका है और लोगों के घर में केबल्स लगी हुई हैं। इट इज़ चैनल्ड ऑल ओवर द नेशन, यानी पूरी कंट्री में अमेरिका की वो चल रहा है। पीपल आई हैव नेवर मेट, कहती हैं ऐसे लोग जिनसे मैं पहले कभी नहीं मिली, वो हैव नेवर कॉन्टैक्टेड मी, हैव पेड टू पे द प्रोग्राम रन ऑन देयर स्टेशन। कहती वो लोग जिनसे मैं कभी नहीं मिली, जिन्होंने मुझसे कभी कॉन्टैक्ट नहीं किया, उन्होंने पैसे पे किए कि मेरा प्रोग्राम स्टेशंस पे चलाया जाए और डिफरेंट नेशंस में केबल टीवी पर वो जाए। यू सी, दिस इज़ द पावर ऑफ गॉड। आज यहाँ पे हम इसको एंड करेंगे। देखें खुदा कैसे काम करता है। ओनली इफ़ यू हैव टू टेक अ स्मॉल स्टेप। ये बात हमने की भी थी। आई एम इन लव विद दिस बुक बिकॉज वो बहुत खूबसूरत फैक्ट्स बताती हैं स्पिरिचुअल लाइफ के, खुदा में चलने की जो ज़िंदगी है, खुदा में चलना जिसको हम कहते हैं वॉक विद गॉड, उसके क्या तरीके हैं, कैसे अपने आप को आप इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जो भी आपके पास है, स्टार्ट विद दैट। अ स्मॉलेस्ट बिगनिंग कैन ब्रिंग अ बिग ट्री, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग आकर बैठ सकते हैं। और अब मतलब ये नहीं कि एक्चुअली ट्री पे बैठना है लाइक उसके शेड से लोग बेनिफिट कर सकते हैं। लाइक इफ़ यू टेक अ स्टेप फॉर द लॉर्ड, दिस इज़ गोइंग टू बेनिफिट अदर्स, और खुदा के नाम को जलाल मिल सकता है। तो ये मत सोचें कि जो बिगिनिंग है आपकी बड़ी छोटी और मैं क्या कर सकता हूँ। यू कैन डू एनीथिंग, जो भी आपके बस में है, जो भी आप कर सकते हैं खुदा के लिए, प्लीज़ डू इट, प्लीज़ डू इट, बिकॉज ही इज़ कमिंग वेरी वेरी सून। खुदा बहुत जल्द आ रहा है और जब उसके सामने आप खड़े होंगे तो आई डोंट थिंक वो आपसे ये पूछेगा कि कितने पैसे कमाए, कितनी जॉब की, क्या किया। उस दिन सिर्फ एक ही चीज़ मैटर करेगी, डिड यू शेयर जीसस, डिड यू विन सोल्स फॉर हिम। क्या वाकई आपने खुदा के बारे में किसी को बताया? क्या आपने उसकी किंगडम के लिए, उसकी बादशाहत के लिए कुछ किया? क्या उसको जलाल देने के लिए आपने कुछ किया? ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी उस दिन। तो प्लीज़ मेक श्योर इट्स नॉट टू लेट। अभी भी देर नहीं हुई है। प्लीज़ जो आप कर सकते हैं खुदा के लिए, इवन इफ इट्स अ फ्रेंड और समबडी अराउंड यू, जब भी मौका मिले खुदा से दुआ करें, उससे मांगें, उससे कहें खुदा मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दो ताकि मैं आई कुड शेयर। क्योंकि होली स्पिरिट आपसे बात करेगा, वो आपको बताएगा कि नाउ शेयर इट, अब बात करो, अब ये सवाल करो। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। बड़ी अच्छी बात मिस कुमन ने कही कि एक्सपीरियंस से ज़्यादा आप बता नहीं सकते, किसी को दे नहीं सकते। मैंने क्योंकि इसको एक्सपीरियंस किया है इसलिए आपको कह रही हूँ कि ट्राई इट, डू इट, उसके लिए कुछ तो करें इफ़ यू ट्रूली लव हिम। थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस। प्लीज़ कीप प्रेइंग फॉर आवर शो। पहले पिछले एपिसोड्स में मैंने नहीं कहा लेकिन अब कहूँगी, क्योंकि मेरे लिए ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज इन प्रेयर एंड आई वॉज आस्किंग गॉड कि ऐसा क्या है जो मैं आपके लिए और कर सकती हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो हम करते हैं पर मैं समझती हूँ इट्स नॉट इनफ, मैं और करना चाहती हूँ बिकॉज आई लव हिम। सो ही गेव मी दैट आइडिया, क्योंकि मुझे बुक्स पढ़नी पसंद है। सो आई वाज लाइक दुनिया में कहीं तो कोई होगा इन पाकिस्तान अलोन के जिनको बुक्स पढ़नी पसंद होगी, तो वाई नॉट, वट एवर आई कैन डू, लेट्स टेक अ स्टेप फॉर गॉड। तो ये खुदा के लिए है। वी आर नॉट गोइंग टू बी बेनिफिटेड विद दैट, पर खुदा को अगर जलाल मिलता है, अगर आप ब्लेस होते हैं, तो आई फील आई हैव डन समथिंग फॉर द लॉर्ड। एक छोटी सी कोशिश है, आप भी कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट मिस दैट। सी यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर एपिसोड। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लविंग जीसस। गॉड ब्लेस यू।